डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग बात कर रहे थे, जो लास्ट क्लास हमने ली थी नरेशन की, उसमें हमने बात की थी कि किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, और उन्हीं को हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। किस प्रकार से हमने चेंज किया है, देखिए। हमने एक सेंटेंस लिखा था, उसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, या फिर दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं जहां हम एक एक रूल को फॉलो करते हैं। देखिए, सीमा said to Roma, I am writing a letter now। हमने बात की थी दो चीजों की, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आरवी। पूरा नाम क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। इनकी बात की थी हमने, इन्हें क्या बोलते हैं, आईसी, इन्वर्टेड कॉमाज। और जो इनके अंदर जो होता है इन्वर्टेड कॉमाज के, उसे हम बोलते हैं आरएस। और आरएस बोले तो पूरा नाम क्या होता है इसका, रिपोर्टेड स्पीच। इन तीन चीजों को ही हमें ध्यान में रख करके पूरा अपना सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए, ये अपना डायरेक्ट स्पीच हो गया, और यहां इसको चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, देखिए, एक एक रूल को मैं अभी यहां आपको फिर से समझा रहे हैं, और उसको एक एक को आप लेके चलना। सबसे पहले हमें चेंज करना होता है आरवी में। शुरुआत इधर से ही करते हैं। उर्दू थोड़ी लिख रहे हैं हम, उर्दू तो इधर से इधर लिखी जाती है, लेकिन हम लिख के आ रहे हैं इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी और इंग्लिश इधर से ही लिखी जाती है। तो देखिए, यहीं से पहला चेंज करते हैं हम। तो इस सेट टू को चेंज करना है हमें, सेट टू को चेंज करना है। और जब सेट टू को चेंज करेंगे हम, तो सबसे पहले लेते हैं बेटा, देखो यहां से सेंटेंस को सीमा का सीमा रहेगा, कोई चेंज नहीं। नेम है, आरवी के नेम वगैरह में और ऑब्जेक्ट वगैरह सब्जेक्ट वगैरह में कोई चेंज नहीं करना। हमको चेंज करनी है केवल वर्ब। क्या चेंज करनी है, वर्ब। वर्ब अपने पास क्या दी हुई है, सेट टू। सेट टू हमने चेंज की इसके अनुसार। यहां पर अपने पास अगर सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है या सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसको चेंज करते हैं बेटा टोल्ड में। किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। टोल्ड में चेंज किया, उसके बाद आगे हमें इस टू का प्रयोग करना ही नहीं है। सेट टू पूरा का पूरा टोल्ड में चेंज हुआ है। आगे चल के हम रोमा को रोमा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रोमा को रोमा लिखेंगे, क्योंकि और कुछ चेंज नहीं करना। इसमें ध्यान रखना, आरवी में हमें केवल सेट टू ही चेंज करना है, ओनली सेट टू। अब बात करते हैं हम इन्वर्टेड कॉमाज की। हम रूल अभी एक एक लेके चलेंगे, अभी आपको बताएंगे। देखो, इन्वर्टेड कॉमाज चेंज किया जाता है अपने पास यहां के ये जो सेंटेंस है, आरएस में जो सेंटेंस अपने पास है उसके अनुसार हमें चेंज करना है। तो अगर अपने पास यहां पर असर्टिव सेंटेंस है, तो हम कनेक्टिव के रूप में लगाएंगे बेटा दैट। क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद हमने बात की अपने थर्ड नंबर पर जो चेंज करना होता है, वो चेंज करना है हमें अपना पर्सन। पर्सन में चेंज करने के लिए देखिए, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन अपने पास आई प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है ये, इस सीमा का, क्योंकि सीमा के बारे में ही आई बोला गया है। और आई कौन है यहां पर, सीमा ही है। देखिए, तो दैट, और इस सीमा के अनुसार चेंज किया, तो यहां ये क्या है, लड़की है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सी। क्या लगाया, सी। सी। अब टेंस में परिवर्तन करना है। टेंस यहां पर कौन सा है अपने पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा बेटा, वाज राइटिंग। सीमा टोल्ड रोमा दैट सी वाज राइटिंग। आगे क्या है अपने पास, ए लेटर, कोई चेंज ही नहीं करना है। ए लेटर का ए लेटर ही रहेगा। और नाउ का हम कर देते हैं बेटा देन।
इस प्रकार हमने जो चेंज किए हैं उन चेंजेस को हम लेके चलते हैं और आज उसी रूल को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक एक करके देखो। सबसे पहला चेंज किया हमने टोल्ड में, देखिए पहला चेंज किया हमने टोल्ड में, नंबर 1 डाल दिया, इसको हमने क्या डाला, नंबर 1। दूसरा चेंज किया दैट में, इसको हमने डाला 2 नंबर। तीसरा चेंज किया प्रोनाउन संबंधी चेंजेस, इसको हमने डाला 3 नंबर। चौथा हमने चेंज किया टेंसेस संबंधी परिवर्तन, जिसको हमने डाला 4 नंबर। और लास्ट में हमने चेंज किया नाउ को देन में, और इसको हमने डाल दिया 5। इस प्रकार हमारे पास क्या हुए, ये 5 चेंजेस हुए और इस प्रकार हमारा सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इन्हीं चेंजेस को अब हम एक एक करके इनको हम मान लेते हैं। बेटा देखो, ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। अब देखिए आपने सेंटेंस लिख ही रखा है, कल जो लास्ट क्लासेस में हमने लिखा था उसको, उसी के नंबरिंग को हम यहां लेके चलते हैं और पहले रूल से ही और आगे हम बात करते हैं। देखिए इसको उतारो तो उतार लो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। देखिए रूल नंबर 1 में अपने पास क्या है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में अपने पास क्या आता है, देखो बेटा पहला जो चेंज है अपने पास वो हमने क्या लिया है, किसमें परिवर्तन किया है, आपने देखा किसके नीचे डला हुआ है, सेट टू के नीचे। तो हम पहला लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। सबसे पहला चेंज हमने किसमें किया, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस, किसमें चेंज किया बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रिपोर्टिंग वर्ब में देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही सैड मिले, हमें कुछ भी मिल सकता है, सैड भी मिल सकता है, से भी मिल सकता है, विल से भी मिल सकता है। तो हम एक एक करके उनको देखते हैं कि हमें किसको किसमें चेंज करना है। आपको 10th क्लास के बेस पे अगर देखा जाए तो वहां पर आपको चेंज हुआ मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब आपको ऑलरेडी चेंज की हुई मिलेगी। लेकिन बात करते हैं हम आगे की, अगर कंपटीशन में आप जाके देखोगे तो वहां पे चेंज नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन दे के रखेगा। और आपकी जो नॉलेज है, हम चाहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो, उसके लिए जरूरी है कि हम इसको भी सीखें। चलिए बात करते हैं, आपको एक छोटा सा क्या है, टेबल बनानी है। देखिए टेबल में आपको लिखना है, इधर लिखना है बेटा डायरेक्ट और इधर लिखना है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में आपको इधर जो दिया गया है वो मिलता है तो आपको चेंज किस में करना है, इसमें चेंज करना है। देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं से को, क्या मिलता है बेटा, से कब आएगा, मान लो अभी तो हम कहें सर से तो कब आता है, से जाता है, अरे से क्यों नहीं आएगा, से भी आता है। बात करते हैं हम, मान लो बहुवचन कोई बोलेगा दे, तो दे से ही तो आएगा, दे के साथ से थोड़ी लग जाएगा। तो देखिए से आया तो से को चेंज किया हमने किसमें, से में ही, कोई चेंज नहीं होता। बात आती है सेज की, सेज को भी किसमें चेंज करते हैं बेटा, सेज में, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार आता है। और यहां हम क्या है, ऑब्जेक्ट देके नहीं रखते हैं, ऑब्जेक्ट जिसमें देकर रखेगा वहां टू होगा जरूर। और अगर ऑब्जेक्ट में टू देके भी नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट हमको वोकेटिव केस में दे रखा है, अर्थात कई चांसेस ऐसे आ जाते हैं अपने पास कि जिनमें जो आरवी का ऑब्जेक्ट होता है उसे किस में देके रखते हैं, आरवी का ऑब्जेक्ट को किस में दे देता है, आरएस में दे देता है। तो वहां उस कंडीशन में तो क्या है, हमको उसको सेट टू ही या से टू ही मान के चलना है, क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सुनने वाला वहां पर है, बोल रहा है वो किसी से, उसका नाम देके रखेगा। ठीक है, देखिए से को हमने से में किया, सेज को सेज में किया। उसके बाद बात करते हैं से टू, किसकी बात करते हैं, से टू की। तो से टू को हमने चेंज किया किसमें बेटा, टेल में। किसमें चेंज किया, टेल में, क्योंकि टू इट मींस हो गया, टू यहां पर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि उसका कोई ऑब्जेक्ट है। किसके ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं,
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। से टू को हमने चेंज किया टेल में, इसके बाद सेज टू, सेज टू को चेंज किया तो किस में चेंज हुआ बेटा? टेल्स में। सेज टू को किस में चेंज किया? टेल्स में। यहां तक हुआ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करते हैं अपन सैड की। देखिए ध्यान देना, ये आपको किस टेंस में मिलेंगे बेटा? या तो आपको मिलेंगे ये फ्यूचर में, क्योंकि इनके आगे अगर विल लगाया गया या सेल लगाया गया तो आपको ये लगाएंगे, ठीक है? विल से लगेगा या विल से लगेगा, सेल से एक लगेगा। फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में आपको ये मिलेंगे। यहां तक बात आती है सैड की। सैड हो जाता है पास्ट टेंस, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब अपनी किस में हो गई? पास्ट में चली गई है। किस में चली गई है? पास्ट में। आगे रूल में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इनको देखो। अगर आपको थोड़ा सा सुन लो बस, अगर आपको यहां पर आरवी में इनमें से कोई सा भी मिलता है तो आरएस के टेंसेज में आपको कोई चेंज नहीं करना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो बाद में मैं लिखवा दूंगा वैसे नोट में, लेकिन यहां पर आप अभी देखिए, हम बात कर रहे हैं सैड की। सैड को किस में चेंज करेंगे? क्योंकि सैड है, मतलब टू नहीं है इसके आगे, तो हम मान के चलना है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड को सैड ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं बेटा? सैड का सैड ही रहने देते हैं। बात करते हैं सैड टू की। किसकी बात करते हैं? सैड टू की। और सैड टू जब आता है तो सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे? इसका मतलब आरवी का ऑब्जेक्ट है, और जब आरवी का ऑब्जेक्ट है तो सैड टू को चेंज करेंगे हम टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। क्लियर? बात कहोगे सर ये तो सिंपल सेंटेंस की बात हो गई, लेकिन अब ध्यान रखना आप, नेगेटिव और अगर आपके पास नेगेटिव या सिंपल सेंटेंस आता है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस आता है, तो ये चेंज करोगे। लेकिन अगर आपको आरएस में क्या मिलता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिल जाए, आरएस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, तो आपको इसको चेंज करना है यहां इसमें आस्क या आस्क्स, और इसको चेंज करना है आस्क्ड में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? देखिए आप पॉज करके इस टेबल को एज इट इज उतार लेना, संभवतः आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अभी एक दो एग्जांपल देके देखते हैं हम, और उनसे हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल देखिए, कनिका said to मोहन she is an honest girl। हाँ, ये सेंटेंस है। एक और लेते हैं, मोहन said to कनिका do you like me। एक और देखते हैं, शीला सैड नहीं से करते हैं बेटा, देखो यहां पर सेज टू राहुल आई एम not going to market now। अपने पास ये तीन सेंटेंसेज हैं, तीनों सेंटेंस को आपको देखना है कैसे चेंज किया, क्या करना है,
देखो हम बात कर रहे थे अपनी, केवल हमने एक रूल पढ़ा है, पहला रूल पढ़ा है, और पहले रूल में हमने केवल चेंज किया है किसको, इसको। इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान देना। ये अपना डायरेक्ट स्पीच है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो हमें, मैंने कहा था आपको आरबी में केवल इसको ही चेंज करना है। चेंज किसको करना है, इसको ही चेंज करना है। इनमें यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर चेंज करना है तो आरएसके में करना है। आपको इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना, जो दिया हुआ है वो का वही लिखना है। हमें चेंज करना है केवल वर्ब को। किसको चेंज करना है, वर्ब को। देखिए तो हमें पहला है, पहले रूल के बारे में बात करते हैं। कनिका, कनिका है, बोला है, पास्ट टेंस है। टेंस को किसको देखना है, इसको सेंटेंस को देखना है। इस सेंटेंस में अपने पास क्या दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस है। कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। तो सेट टू को मैंने बताया था आपको, अगर आपको सिंपल या असर्टिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर आपको क्या करना है बेटा। देखिए सेट टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। टोल्ड में चेंज किया, मोहन को चेंज करना ही नहीं है, यों की त्यों लिखना है। आगे का रूल हमने देखा ही नहीं है, तो इसके लिए हम डॉट डॉट डॉट। अभी आपको इसको आगे अभी रूल लिखवाएंगे तो उनको चेंज करके देख लेंगे। ऐसे ही इसको अगले को देखिए, यहां पर सब्जेक्ट मोहन, वर्ब अपने पास सेट टू। यहां पर सेंटेंस देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, सेंटेंस कैसा है बेटा, इसको देखिए कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। किससे प्रारंभ हो रहा है, एचवी से, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। हमें बात करनी है इसकी। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास कैसा सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो आपको क्या लिखना है, आस्क्ड लिखना है। क्या लिखना है, आस्क्ड लिखना है। इसको चेंज करना ही नहीं है, कनिका का कनिका ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। आगे के हमने अभी किए नहीं है, डॉट डॉट डॉट। बात करते हैं इसकी। यहां पर मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको कौन सा मिल रहा है, सेज मिल रहा है या से टू मिल रहा है, तो उसको किस में चेंज करना है बेटा, सेज टू मिला हुआ है तो टेल्स में चेंज करना है। क्योंकि यहां पर वाक्य कैसा है, असर्टिव है। असर्टिव का भी कैसा, नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है, नेगेटिव। तो हम किस में चेंज करेंगे, इसको देखो, शीला, सेज टू को चेंज करना है, किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। शीला टेल्स, ऑब्जेक्ट क्या है, राहुल। किससे बोला है, राहुल से। और आगे अभी हमने किया नहीं तो डॉट डॉट डॉट। अभी हमने केवल पहले रूल की बात की है, पहला रूल क्लियर हुआ। यानी हमें अगर यहां पर अपने पास कैसा सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है, अर्थात नेगेटिव भी हो या चाहे सिंपल हो, तो उसको किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। दूसरा है अपने पास अगर सेट टू है और यहां पर क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो चेंज करेंगे किस में, आस्क्ड में। किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। उसके बाद यहां पर अगर सेज टू दिया हुआ है, यहां पर अपने पास सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हम चेंज करेंगे सेज टू को टेल्स में। ठीक है, हाँ। सेंटेंस को मैं पूरा कर देता हूं, वैसे अभी रूल आपने किया नहीं है। तो देखो कनेक्टिव के रूप में सिंपल सेंटेंस है तो हम क्या लगाएंगे, दैट। सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, सी का सी रहेगा, चेंज हो जाएगा। और ऑनेस्ट का ऑनेस्ट रहेगा। ओके, ऐसे ही इसको देखिए, मोहन आस्क्ड कनिका, कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो अब हमको इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमास को, इफ या वेदर में। अभी आगे के रूल भी देखेंगे। तो यहां किस में चेंज किया हमने, इफ।
यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में अपने पास कनिका है तो लड़की है, तो किसमें चेंज किया? एफ सी। सेंटेंस साधारण करेंगे। टेंस कौन सा है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चेंज करेंगे पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस क्या हो जाता है बेटा? V2 लग जाएगी। सी लाइक्ड। और मी किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन मोहन के अनुसार, तो मी का चेंज हो जाएगा हिम में। क्लियर? अभी नहीं होगा, यहां तक क्लियर करो एक बार, ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी यहां तक। अभी रूल क्लियर हो जाएंगे तो आप सब क्लियर कर लोगे। देखो इसके बाद आता है शीला टेल्स राहुल। कनेक्टिव के रूप में वही, क्योंकि कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां हमने कनेक्टिव के रूप में लगाया दैट। आई किसके अनुसार? शीला के अनुसार। सी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। टेंस में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो सी के साथ हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? इज। सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ का देन। तीनों सेंटेंस नोट कर लेना। आगे चलते हैं, हम अपने रूल की बात करते हैं अगले की। देखिए पॉज करके नोट कर लेना बेटा। देखिए आगे, हाँ आगे हम बात करते हैं अपने रूल नंबर सेकंड की। देखिए आप किसके नीचे लगा हुआ है रूल नंबर सेकंड? मैंने जो नंबरिंग डाली है वो दूसरा नंबर किसके नीचे डला हुआ है? देखिए एक नोट डाल के लिख लो। पहले लिखना चाहो तो रूल नंबर फर्स्ट के लिए एक नोट डाल के लिख लो। एक सिंपल सा नोट है, यदि आरएस में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, आरएस में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, तो आरबी में दिए गए सेट टू को आस्क्ड में बदलते हैं तथा आरएस में सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस होने पर आरएस में सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस होने पर सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। क्लियर? वहां आप से की बात करें तो से को आस्क में बदल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नोट कर लेना। आगे बात करते हैं हम रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड अपने पास आता है बेटा, देखिए किसमें चेंज किया है हमने रूल नंबर सेकंड में? यानी दैट लगाया था, दैट के नीचे हमने नंबर 2 डाल रखा है, तो वो चेंज किसमें है बेटा? उस चेंज को हम कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में। देखिए चेंजेस इन
इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास में चेंजेस। देखिए रूल नंबर फर्स्ट के लिए हम किसकी बात कर रहे थे, केवल आरबी की। रूल नंबर सेकंड में हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास की। देखिए पहला चेंज करते हैं हम दैट का। इन्वर्टेड कॉमास को दैट में कब चेंज करते हैं, आप लिखिए, यदि आरएस में सेंटेंस असर्टिव हो। कैसा हो बेटा, असर्टिव। असर्टिव में सिंपल या नेगेटिव आते हैं बेटा, कौन से आते हैं, सिंपल या नेगेटिव। यदि आरएस में सेंटेंस असर्टिव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में आईसी के स्थान पर, आईसी में शॉर्ट रूप में इनको ही बोल रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमास को ही मैं क्या बोल रहा हूं, आईसी। आईसी के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। हमने अभी जितने भी 2-3 सेंटेंस किए थे उनमें देखा था हमने कि दैट का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे उसमें नॉट लगा हुआ हो तो भी हम चेंज करेंगे, तो आईसी के स्थान पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट का पता चला। इसके बाद बात करते हैं हम अगले की। देखिए रूल नंबर सेकंड में ही दूसरा पॉइंट, इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग कब करते हैं, देखो यदि आरएस में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। क्या हो, इंटेरोगेटिव। यदि आरएस में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तथा एचवी से प्रारंभ हो। एचवी में किसे बोल रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। कोई भी सहायक क्रिया हो सकती है। अब सहायक क्रिया में बहुत सारे आते हैं, देखो मॉडल ऑक्सिलरीज भी आपकी सहायक क्रिया में आती हैं और अपनी जनरल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी आती हैं। देखो तो यदि आरएस में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तथा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में आईसी के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं।